श्रोतागण, महादेव केवल संहार करता ही नहीं, वे करुणा के सागर हैं, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट होते हैं। कथा है मार्कंडेय मुक्ति की। एक समय मृकंड आशीषी ने पुत्र की कामना से तप किया। शिव ने वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो अत्यंत गुणवान होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। आशी ने यह वर स्वीकार किया और जन्म हुआ मार्कंडेय का। वे बचपन से ही शिव भक्त थे। दिन रात एयूएम नमः शिवाय जपते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते। जब उनका 16वां वर्ष आया, यमराज उन्हें लेने आए, पर मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़कर बोले, प्रभो, आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। यमराज ने पाश फेंका, पर वह शिवलिंग पर जा पड़ा। तुरंत शिवलिंग फट गया और महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, क्रोध से लाल नेत्र, गले में नाग। उन्होंने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? त्रिशूल से उन्होंने यम को परास्त कर दिया। फिर मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर बोले, वत्स, अब तुम अमर हो, तुम्हारी आयु अनंत होगी और तुम मेरे अनंत भक्तों के बीच अमर कथा कहोगे। रावण और कैलाश पर्वत कथा। लंकापति रावण शिव का परम भक्त था। एक बार अहंकार में आकर उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया ताकि शिव को अपनी शक्ति दिखा सके। शिव मुस्कुराए और अपने पैर का अंगूठा दबाया। पूरा पर्वत रावण के हाथों पर दब गया। रावण पीड़ा से चिल्लाया, पर छुड़ा न सका। तब उसने वहां बैठकर शिव स्तुति गाई, शिव तांडव स्तोत्र। वर्षों तक वह स्तुति करता रहा। अंततः शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त किया और रावणेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वरदान दिया। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति। महादेव ने पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है। कहीं महादेव ने असुरों का वध किया, कहीं भक्त की तपस्या स्वीकार की, कहीं स्वयं प्रकट हुए ताकि धर्म की ज्योति जलती रहे। काशी विश्वनाथ में उन्होंने वचन दिया, जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसे मृत्यु के समय मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। केदारनाथ में पांडवों के पाप हरने के लिए वे लिंग रूप में प्रकट हुए। रामेश्वर में राम ने रावण वध के बाद पूजा की। अब कथा आती है भक्तों पर शिव की कृपा की। काल भैरव, जो शिव के रूप हैं, काशी में धर्म की रक्षा करते हैं। नंदी बैल, जो शिव के वाहन हैं, भक्तों की प्रार्थना शिव तक पहुंचाते हैं। भृंगी मुनि, जो केवल शिव की आराधना करते थे, शक्ति की पूजा नहीं करते थे। शक्ति ने उन्हें केवल हड्डियों का शरीर दिया, पर शिव ने उन्हें तीसरा पैर देकर संतुलन दिया। महादेव कहते हैं, भक्त चाहे जैसे पुकारे, चाहे फूल से, चाहे आंसू से,